तरह से कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं उससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में विकास और पर्यावरण के बीच टकराव है? और अगर हाँ, तो आपने अपने प्रोजेक्ट्स में से इसका क्या समाधान या संतुलन निकाला है? ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के इतने पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय है और परेशानियां भी सामने आ ही रही हैं, लेकिन और मोदी जी का भी अभी जीरो एमिशन 70 आ चुका है, लेकिन हम लोग तो 20 साल पहले से ही इसके बारे में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कि जैसे प्लांटेशन लगाना। तो हमने प्लांटेशन लगाया, जैसे रांची से शुरू किया तो रांची, बोकारो, जयपुर, साथ ही साथ अब हम लोगों ने इसको एक मिशन की तरह विनय प्रकाश ग्रुप ऑफ कंपनीज लिया है। और जब कोई भी ओकेजन होता है तो हम लोग उसमें प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट खुद लगाते भी हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। जैसे छोटे छोटे हुआ हमारे जैसे होटल इंडस्ट्री हैं, तो हमारे वर्कर का जो बर्थडे होता है उसमें वो सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें उनको स्पेशली डोनेट करते हैं कि इसको ले जाओ और आप लगाओ। तो इस तरह के जो चीजें हैं, और भी जैसे स्टाफ, हमारे कंपनी के जो स्टाफ हैं उनको भी, उनका भी बर्थडे होता है या कुछ होता है, जैसे ग्रुप का अलग होता है, होटल का अलग होता है, अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग हमारे के यहाँ फंक्शंस होते हैं। अब इसको हम लोगों ने प्रायोरिटाइज किया है कि ये प्रायोरिटी बेसिस में इसको, ये जो प्लांटेशन है, धीरे धीरे इसको लोगों को समझाया जाए और उनसे भी लगाया जाए और खुद भी लगाया जाए। यही अभी हम लोगों का एम्बिशन चल रहा है इसको, कि धीरे धीरे करके जो मोदी जी का 070 एमिशन जो है वो, उसमें हम लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकें। विनय जी, आपने संघर्षों से सफलता तक का सफर तय किया है और ऐसे सफर में समाज के दुख दर्द को करीब से महसूस किया होगा। आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सेवा को समर्पित थे। क्या बचपन से ही समाज के प्रति संवेदनशीलता और कुछ कर गुजरने की भावना आपके भीतर थी? क्या यही विरासत आज के विनय प्रकाश की बुनियाद बनी? चैरिटी करने के लिए विनायकम चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया है। चैरिटी के लिए हमारे लाइफ में जब मैंने शुरू किया बिजनेस, उसके बाद से ही मेरे माइंड में आया कि चैरिटी होना चाहिए लोगों के साथ। तो हमने सोचा ये बड़े रूप में नहीं करके चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम माइंड में रख के मैंने अपने सर्वेंट, हमारे के यहाँ जितने स्टाफ हैं, छोटे स्टाफ हैं जो एक लिमिटेड सैलरी के तहत 15,000 16,000, तो उनके पोजीशन को देखते हुए हमने कहा बच्चों को सबसे पहले आप लोग पढ़ाओ ताकि इनका आने वाला जो जनरेशन है वो इस काम में इन्वॉल्व ना हो। और खास करके उनके लड़कियों को भी मैंने कहा इनको भी एकदम उसी तरह से पढ़ाओ जैसे आप लड़कों के बारे में जो हम लोगों के यहाँ जो सोच है कि लड़की को मत पढ़ाओ, लड़के हमारे एडुकेटेड होने चाहिए, हमने उसको चेंज करने का कोशिश किया, उनके माइंड में डाला और उनको कंप्लीटली सैलरी के अलावे हमने स्पॉन्सर्ड किया कि तुम्हारे बच्चों के पढ़ाने के खर्चे वो हमारे हैं, हमारी कंपनी बियर करेगी, ताकि उनके लड़के अगर पढ़ने वाले हैं तो किसी भी लेवल में जा सके। जैसे छोटी चीजें, हमारे के यहाँ कुछ स्टाफ हैं जैसे ड्राइवर्स हैं, वो 40 ईयर्स से, तो उनके बच्चे हैं, तो हमने कहा आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, आपके बच्चे IAS नहीं बन सकते, अगर उसमें वो टैलेंट है तो बन सकते।